पाकिस्तान ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 201 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने 69, हाजी गौरी ने 65 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी स्पिनर अरफात मिन्हास की डेब्यू पर शानदार बॉलिंग के बायस ऑस्ट्रेलवी बैटर बेबस नजर आए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैथ्यू शॉर्ट ने 55, मेरट रिश्ना ने 61 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान को 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। पाकिस्तानी स्पिनर अरफात मिन्हास का वनडे क्रिकेट में शानदार डेब्यू। 42 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर भी बन गए। इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से वनडे डेब्यू में बेहतरीन बॉलिंग का एजाज जाकिर खान के पास था, जिन्होंने 1984 में 19 रन देकर 4 विकेटें हासिल की थी। हम जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी वज़ीर जंग की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान से जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान अच्छे तरीके से जानता है इसे क्या करना है। सदर ट्रंप अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुआहदा करेंगे। ईरान से मुतल्लिक हमारे अहदाफ में तब्दीली नहीं आई। अपना हरमुज़ को मुकम्मल खोलना होगा। अपना हरमुज़ पर टूल टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। चीन की तेज़ रफ्तार फौजी तरक्की पर जायज़ तशवीश पाई जाती है। एशियाई इत्तेहादी ममालिक चीन की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करने और खित्ते में इसकी बिलादस्ती को रोकने के लिए अपने दिफाई अखराजात में इजाफा करें। इत्तेहादी ममालिक का एक मजबूत और ज्यादा खुद मुख्तार नेटवर्क ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। पाबना हर्म्स में मुदाखलत करने वाले फौजी जहाज हदफ बन सकते हैं। ईरानी अफवाज की जहाज़ों को वार्निंग जारी। खत्मुल अनबिया हेडक्वार्टर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया, हमारी अफवाज हर्म्स का इंतजाम मुकम्मल सलाहियत संभाल रही है। बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स के लिए पासरान बहरिया से लाइसेंस लेना जरूरी है। तमाम बहरी जहाज ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों पर चलने के पाबंद हैं। ईरान का अपने हर्म्स में रूस और चीन को खसूसी सहूलियात देने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है कि ईरान अपने करीबी शराकतदार ममालिक के साथ तरजीही बुनियादों पर तावन जारी रखेगा और इस हवाले से नई हिकमत अमली अपनाई जा रही है। फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मुतअद्दिद अमरीकी जख्मी हुए हैं। हमला ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमले में 2 अमरीकी ड्रोन्स को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी एहलकारों की मामूली चोटें आई हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हालिया तनाज़े के दौरान ईरान पर मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें अमरीका और इसराइल की बिला वास्ता शमूलियत भी रही है। ये हमले जंग के इब्तिदाई दिनों में शुरू हुए और जंग बंदी के ऐलान के 1 रोज़ बाद तक जारी रहे। बजट की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। कौमी इत्तेहादी कौंसिल का अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में 3 जून को तलब। इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी मुतवक्के। महंगाई के सताई अवाम को रगड़ा लगाने की तैयारियां मुकम्मल। नए बजट में टैक्सों में इजाफे का इम्कान। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का खदशा। IMF ने किसी भी किस्म के टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और बसों समेत सोलर पैनल्स पर GST 18% करने की तजवीज़। आलमी मालियाती इदारे टैक्स छूट से इनकार पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स महंगे होने का खदशा। टेक्सटाइल सेक्टर का हुकूमत से 327 अरब रुपए की रीफंड्स फौरी जारी करने का मुतालबा। साबिक स्पीकर और रहनुमा PTI असद कैसर को स्कर्दू जाने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर रुकावटों के बाइस असद कैसर वापस घर आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये चाहते हैं सबकी फ्लाइट्स रह जाएं और हम पहुंच ना पाएं। पता नहीं कैसे ये मुल्क चला रहे हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ रफीक की भी ट्रैफिक जाम के बाइस स्कर्दू की फ्लाइट मिस होगी। लीगी रहनुमा बरहम। कहा, रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक जाम कर रखी थी। ट्रैफिक रोकने की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। स्कर्दू के लिए मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइट्स मिस हुई हैं। घंटों की खज्जल ख्वारी के बाद वापस लौट आए हैं। बेबसी और नालायकी की भी कोई हद होती है। अब दहशतगर्दी की इतलाक वाली कहानी सुनाने की कोशिश की जाएगी। पीपल्स
पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और रुकन कौमी असम्बली आसफ भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज शगर जखम जून को खैबलो में जलसा आम से खिताब करेंगे। 2 जून स्कर्दू, 3 जून को दियामर में जलसा होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की भी जल्द दौरे का इम्कान। नवाज शरीफ स्कर्दू, चलास, गिलगित और हुंजा में जलसों से खिताब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में 396 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 266, पीपल्स पार्टी 27 उम्मीदवारों के साथ सरे फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून ने 22 उम्मीदवार मुख्तलिफ हलकों में उतार दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार इंतखाबी दौर में शामिल। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 24 हलकों में वोटिंग 7 जून को होगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी का चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को खत। कहा, आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अदालती मदाखलत ज़रूरी है। सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जिससे इंतखाबी अमल की शफाफियत खतरे में पड़ने का खदशा है। गैर कानूनी गिरफ्तारियों की शिकायत आ रही हैं। तमाम सियासी जमातों को बराबर मौका फराहम किया जाए। अदालत अपना आईनी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाए। आज़ाद कश्मीर मुहाजिरीन नशिस्तों के मामले पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकराती अमल मुअत्तल। मुजफ्फराबाद में अहम इजलास में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के मामले पर एक्शन कमेटी अपने मौक़िफ़ पर कायम। हुकूमती कमेटी का मुज़ाकरात के दौरे मामला हल करने के हर मुमकिन कोशिश। मुतअद्दिद आइनी कानूनी तजावीज़ ज़ेर गौर। नशिस्तों की तादाद में कमी या नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। तनासब की बुनियाद पर नुमाइंदगी और इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात के तजावुज़ भी ज़ेर बहस। आइंदा इंतखाबात सिर्फ आज़ाद कश्मीर के 33 इंतखाबी हलकों में करने की तजवीज़ भी एजेंडे में शामिल। मुज़ाकरात के बाद ही आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला होगा। FBR टैक्स हदफ पूरा करने में फिर नाकाम। मई 2026 में 190 अरब रुपए की रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। FBR ने 1150 अरब रुपए की टारगेट के मुकाबले में 960 अरब रुपए इकट्ठे किए। FBR को आज 5 अरब रुपए मजीद रेवेन्यू जमा होने की उम्मीद। 31 मई तक टोटल रेवेन्यू 965 अरब रुपए तक हो सकता है। FBR का 11 माह में रेवेन्यू शॉर्टफॉल 860 अरब रुपए। श्रीलंका से 44 ममालिक के लिए वीज़ा फीस खत्म कर दी। पाकिस्तान भी फहरिस्त में शामिल। श्रीलंका के महकमा इमिग्रेशन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन हासिल करने के लिए अहल हो गए हैं, जिसके तहत वो 30 दिन तक सफ़र कर सकेंगे। मुल्क में दाखिले के लिए अब भी ITA के लिए दरख्वास्त देना और इसे हासिल करना ज़रूरी होगा।